नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो आइए दोस्तों जानते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या होता है। दोस्तों यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है पेशाब पर नियंत्रण ना होना, अचानक बहुत तेज बाथरूम लगना, अपने ब्लैडर पर कंट्रोल ना होना, जिसके कारण व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि मुझे तुरंत ही बाथरूम के लिए जाना है। दोस्तों इसके अलग अलग लेवल्स होते हैं। जैसे कुछ लोगों को जब छींकते हैं खांसते हैं तब उन्हें कुछ बूंदें यूरिन की कपड़ों से निकल जाती है। वहीं कुछ लोगों में लक्षण आते हैं कि उन्हें अचानक से तेज़ बाथरूम लगती है, मतलब कि वह बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, काफ़ी देर तक बाथरूम की कोई उनकी अर्जेंसी नहीं होती, फिर किंतु अचानक से उन्हें ऐसा लगेगा कि बहुत तेज़ी से पेशाब जो है लगी है और उन्हें तुरंत ही पेशाब के लिए जाना पड़ता है। दोस्तों कुछ लोगों में इसका लेवल इतना बढ़ जाता है कि वह इस अर्जेंसी को कंट्रोल नहीं कर पाते और बाथरूम तक पहुंचने से पहले ही कपड़े वो ख़राब कर देते हैं। तो दोस्तों यह जो कंडीशन होती है यह होती है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यानी कि अपने ब्लैडर पर कंट्रोल ना कर पाने की। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके कारणों की। तो दोस्तों इसके अलग अलग कई सारे कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला और जो कॉमन कॉज है वह है हमारा खान पान। जैसा कि आजकल देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो है अधिक मात्रा में मिर्च मसाले, चाय, कॉफ़ी, इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं। यदि आप अधिक मात्रा में सिट्रस फूड जैसे कि संतरा, नींबू आदि का सेवन भी करते हैं तो आपको इस तरह की अचानक से पेशाब लगने की समस्या हो सकती है। इस तरह का कारण मिलने पर आप सबसे पहले इन चीज़ों को आपको खाना बंद कर देना चाहिए, पीना बंद कर देना चाहिए। आप देखेंगे कि इतना ही मात्र कर लेने से आपकी समस्याएं काफ़ी हद तक ठीक हो गई हैं, आपको कोई ट्रीटमेंट की दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद कारण आता है दोस्तों अपने ब्लैडर पर कंट्रोल खत्म हो जाना, यानी ब्लैडर की जो मसल है उनका कमज़ोर पड़ जाना। हम देखते हैं कि ओल्ड एज वाले लोगों में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है कि ओल्ड एज के चलते उनके ब्लैडर की जो मसल्स होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और उनका ब्लैडर पर से कंट्रोल खत्म होने लगता है। इसके अलावा दोस्तों यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन इसके लिए बहुत बड़ा कारण है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के कारण भी बार बार पेशाब लगना, अचानक से बाथरूम लगना, बाथरूम में जलन का होना, यह सब लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों महिलाओं में कई बार प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस के कारण भी अचानक से बाथरूम जाने की इच्छा पैदा हो जाती है। इसके अलावा महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के बाद में या मीनोपॉज के दौरान हार्मोनल चेंजेस की वजह से यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की समस्या अक्सर हो जाया करती है। दोस्तों अगला हमारा कारण है कि अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर। यदि आप डायबिटिक हैं और आपका ब्लड शुगर लेवल अनकंट्रोल्ड है तब भी आपको बार बार और अचानक से पेशाब लगने की समस्या हो सकती है। उसी तरह पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ जाने के कारण या प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन के कारण भी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की समस्या हो जाती है। दोस्तों चाहे वो महिलाएं हैं चाहे वह पुरुष हैं, उनमें कई बार दोस्तों इंस्ट्रूमेंटल इंजरी के बाद भी यह समस्या में देखने को मिलती है। जैसे यदि किसी की ब्लैडर की, किडनी की कोई सर्जरी हुई है और इसके चलते बार बार जो है वहाँ पे कैथेटर डाला गया है, किसी इंस्ट्रूमेंट से चोट लगी है, तो उसके कारण भी यह जो नर्व्स है, मसल्स है वहाँ की ब्लैडर की, वो डैमेज हो जाती है, जिसके कारण बार बार पेशाब जाने की समस्या या बूंद बूंद करके कपड़ों में बाथरूम आने की शिकायत जो है पैदा हो जाती है। कुछ रेयर केसेस में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के कारण भी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की शिकायत हो जाती है। इसके अलावा अन्य कारणों में आता है दोस्तों कि एलोपैथिक दवाइयाँ, जो कि कुछ दवाइयाँ होती है जैसे कि जो एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ हैं या बीपी की दवाइयाँ हैं दोस्तों, इसके बाद भी जो है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की समस्या हमें देखने को मिलती है। दोस्तों कुछ लोगों में लंबे समय तक स्ट्रेस एंजाइटी की यदि प्रॉब्लम हो, व्यक्ति बहुत मेंटली रेस्टलेस हो, नर्वस हो, तब भी हमें यह समस्या देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों देखा आपने कि इतने अलग अलग कारण होते हैं जिसमें कि व्यक्ति को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की समस्या हो जाया करती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, कि इसके इलाज के लिए आखिर हमें किन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और एक क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर जो है आपकी दोस्तों टेस्टिंग करता है और आपके लक्षण और कारणों को जानने के बाद ही आपके लिए दवा का एक सिलेक्शन करता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि अलग अलग कारणों के लिए कौन कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक दवाइयाँ वर्क करती हैं इस समस्या के लिए। दोस्तों इस समस्या के लिए जो हमारी सबसे पहली नंबर की दवाई है वह है कॉस्टिकम 30। तो दोस्तों यदि ब्लैडर में किसी प्रकार का पैरालिसिस हो गया है, ब्लैडर की मसल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, वहाँ कॉस्टिकम दवा बहुत अच्छा काम करती है। पेशेंट के खांसने या छींकने पर भी कुछ बूंदें कपड़ों में लीक हो जाती हैं तो यहाँ हमें कॉस्टिकम 30 दो बूंदें सुबह और शाम को लेना चाहिए। दोस्तों कॉस्टिकम जो है पैरालिसिस के लिए भी एक बहुत जानी मानी अच्छी दवाई मानी गई है। दोस्तों इसके बाद हमारी नेक्स्ट दवाई आती है सिकल कॉर 30 और यह दवा पेशेंट को देना है जो कि ओल्ड एज के हों और जिनकी एज 50 प्लस हो गई है। इस स्थिति में उनका ब्लैडर जो है वो कमज़ोर हो जाता है
और यदि किसी महिला को सीजेरियन ऑपरेशन के बाद या पेट की कोई अन्य सर्जरी के बाद यदि पोस्ट डिलीवरी के बाद भी यदि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है तो उस कंडीशन में हमें सिगलकॉर 30 दो बूंद सुबह और रात को या दिन में 3 बार अपन दे सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है कैंथेरिस 30। और जिन लोगों को पेशाब में जलन रहती है, क्रोनिक यूटीआई की हिस्ट्री रहती है, पेशाब बार बार जाना पड़ता है, कमर दर्द के साथ नोसिया और वोमिटिंग भी यदि रहता है, लो ग्रेड फीवर बना रहता है, तो इन सब समस्याओं के साथ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की समस्या आ रही है तो वहाँ पे कैंथेरिस 30 एक मेन दवाई हो जाती है। 2 बूंद दिन में 3 बार आपको प्रयोग करना है। अगली दवाई है दोस्तों ब्राइटाकार 200। और जिन पुरुषों का प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की प्रॉब्लम हो, प्रोस्टेट का या तो उनका ऑपरेशन हुआ हो और उसके बाद से यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप उनको आ रहा हो, यूरिन कर लेने के बाद भी कुछ बूंदें कपड़ों में निकल जाती हों, ऐसे बुजुर्ग लोगों में, पुरुषों में ब्राइटाकार 200 पोटेंसी सुबह और रात को 2 बूंद देना चाहिए। और डायबिटीज़ की वजह से यदि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है दोस्तों, वहाँ पे यूरेनियम नाइट्रिकम 4x टैबलेट 2 गोली दिन में 4 बार प्रयोग करनी चाहिए। हमारी अगली दवा है दोस्तों कोनियम मैकुलेटम 30। और कोनियम एक ऐसी दवाई है जो कि मीनोपॉज वाली एज वाली फीमेल्स में बहुत ज़्यादा ये इफेक्टिव रहती है। मीनोपॉजल एज में महिलाओं के जो ब्लैडर होता है, यूट्रस होता है, उन सब में चेंजेस आ रहे होते हैं मीनोपॉज एज में, और एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है। इसके चलते उनमें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की समस्या कभी ऑन कभी ऑफ होती रहती है। ऐसे केसेस में हमें कोनियम 30 से अच्छे लाभ मिलते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बच्चों के केस में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के लिए उपयोग की जाने वाली होम्योपैथिक दवाई सिना के बारे में बताता हूँ। दोस्तों बच्चे के यदि पेट में कीड़े हों, कृमि हों और उसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम हो तो वहाँ सिना 30 देने से दोनों ही समस्याएं उसकी ठीक हो जाती है। सिना को आपको बच्चों को 2 बूंद दिन में 3 बार देना चाहिए, या तो आप 1 चम्मच पानी के साथ इसको दे सकते हैं या डायरेक्ट ऑन टंग पर। दोस्तों इस दवा के प्रयोग से बच्चों की वेट बेटिंग की समस्या भी ठीक हो जाती है, अगर पेट में कीड़ों की समस्या भी साथ में है। और वेट बेटिंग की एक और दवा जिसमें बच्चों को रात में सपना आता है कि वह कहीं पर पेशाब कर रहा है और बिस्तर अपना वो गीला कर देता है, अगर ऐसे लक्षण मिले तब एक विशेष दवाई हो जाती है दोस्तों प्रियोजोड 200। इसका प्रयोग आपने करना चाहिए 2 ड्रॉप सुबह और रात को, यही 1 चम्मच पानी के साथ आप दे सकते हैं। तो दोस्तों यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के लिए और भी कई सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो कि केस के अकॉर्डिंग दी जा सकती हैं। यहाँ हमने कुछ मेन दवाइयों के बारे में डिस्कस किया हुआ है। यदि आप अपनी किसी बीमारी के लिए होम्योपैथिक इलाज हमसे लेना चाहते हैं, हमसे संपर्क करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं या फिर हमसे जो है संपर्क कर सकते हैं। हमारी कंसल्टिंग फ़ीस दोस्तों 200 रुपीज़ है और भोपाल मध्य प्रदेश में हमारी जो है अरेरा कॉलोनी में क्लिनिक है। दोस्तों जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं डॉक्टर सुनील पाटीदार, धन्यवाद।